नमस्ते दोस्तों। अगर आपने पिछले 2-3 दिनों में शेयर बाजार देखा है तो आपने एक बात जरूर नोट की होगी। रेलवे से जुड़े कई शेयर अचानक तेजी से भागते हुए दिखाई दिए। कुछ शेयर तो एक ही दिन में 10 से 12% तक ऊपर चले गए। अब यहां पर सबसे जरूरी बात यह है कि यह तेजी अचानक नहीं आई है और ना ही ये बिना वजह की हलचल है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में बताने वाला हूं कि रेलवे स्टॉक्स में ये तेजी क्यों आई, कौन कौन से शेयर इसमें सबसे आगे रहे और अगर आप अभी इन शेयरों को देख रहे हैं तो आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शुरुआत में ही हम सबसे ज्यादा काम की बातें समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस तेजी के सबसे बड़े और कंफर्म्ड कारण की। रेलवे में पैसेंजर फेयर रिवीजन को लेकर जो खबर आई है वो अब बाजार के लिए एक साफ संकेत बन चुकी है। यात्री किराए में बदलाव का सीधा मतलब होता है रेलवे की कमाई में सुधार, और जब किसी सेक्टर की कमाई बढ़ने की तस्वीर साफ दिखने लगती है तो बाजार उस सेक्टर के शेयरों में पहले से ही खरीद शुरू कर देता है। इसी वजह से शुक्रवार को आपने देखा कि रेलवे से जुड़े कई शेयरों में एक साथ तेज उछाल आया। ये कोई एक शेयर की कहानी नहीं थी, पूरा रेलवे सेक्टर एक साथ हिलता हुआ दिखाई दिया। अब इसके साथ साथ एक दूसरी बहुत अहम बात भी चल रही है। फरवरी में जो बजट आने वाला है उसको लेकर ये उम्मीद पहले से बनी हुई है कि इस बार रेलवे को पहले के मुकाबले बेहतर एलोकेशन मिल सकता है। और आपको ये बात समझनी चाहिए कि शेयर बाजार कभी भी आज के नहीं, हमेशा आने वाले समय की कहानी पर चलता है। इसी वजह से बजट आने से पहले ही रेलवे स्टॉक्स में तेजी दिखाई देने लगी है। यानी जो लोग इंतजार करते हैं कि बजट आए फिर देखेंगे, बाजार अक्सर उन्हें मौका नहीं देता। तेजी पहले आती है, खबरें बाद में पूरी तरह पचती है। अब अगर हम सीधे उन शेयरों की बात करें जिनमें सबसे ज्यादा हलचल दिखी तो वहां तस्वीर और भी साफ हो जाती है। आरवीएनएल में आपने देखा कि शेयर ने 12% से ज्यादा की छलांग लगाई। आईआरएफसी में लगभग 9% की मजबूत बढ़त रही। रेलटेल ने भी करीब 6% की चाल दिखाई। इसके अलावा टीटागर, अर्कॉन, राइट्स और आईआरसीटीसी, इन सभी में लगभग 4% के आसपास की तेजी देखने को मिली। जब एक ही सेक्टर के इतने सारे शेयर एक साथ ऊपर जाते हैं तो ये साफ बताता है कि बाजार में उस सेक्टर को लेकर गंभीर रुचि बनी हुई है। अब जरा इस तेजी को चार्ट के नजरिए से भी समझते हैं। अगर आप आरवीएनएल, आईआरएफसी, रेलटेल, आईआरसीटीसी या अर्कॉन के लंबे समय के चार्ट देखेंगे तो आपको एक बहुत दिलचस्प बात दिखेगी। इनमें से ज्यादातर शेयर अपने पुराने हाईएस्ट लेवल से अब भी लगभग 40% या उससे ज्यादा नीचे चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हाल की तेजी के बावजूद ये शेयर अभी भी पूरी तरह ऊपर नहीं जा चुके हैं। यही वजह है कि इनमें रिकवरी और बाउंस की गुंजाइश अब भी बनी रहती है, खासकर तब जब सेक्टर को लेकर सेंटिमेंट मजबूत हो। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, यानी आपको क्या करना चाहिए। अगर आप रेलवे सेक्टर को लंबे समय के नजरिए से देख रहे हैं तो सबसे पहली बात यह समझिए कि जल्दबाजी यहां सबसे बड़ा नुकसान करती है। किसी भी एक शेयर में अपने सारे पैसे एक साथ लगाना कभी भी समझदारी नहीं होती। सही तरीका यह होता है कि आप अपने कुल पैसे का एक छोटा हिस्सा पहले इस्तेमाल करें और फिर बाजार की चाल के हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़े। इससे फायदा यह होता है कि अगर बीच में उतार चढ़ाव आता है तो आप मानसिक दबाव में नहीं आते और फैसले साफ दिमाग से ले पाते हैं। एक और बहुत जरूरी बात जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, रिस्क कंट्रोल। किसी भी एक शेयर में अपने पूरे पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, अगर कोई एक शेयर अचानक गिर भी जाए तो आपका पूरा पोर्टफोलियो ज्यादा प्रभावित नहीं होता। यही तरीका है लंबे समय तक बाजार में टिके रहने का। अब अगर पूरे मुद्दे को सरल भाषा में समझें तो तस्वीर काफी साफ है। पैसेंजर फेयर रिवीजन की कंफर्म्ड खबर, बजट से जुड़ी सकारात्मक उम्मीदें और चार्ट पर नीचे से उठते हुए शेयर, इन तीनों ने मिलकर रेलवे स्टॉक्स में ये तेजी बनाई है।
आगे भी नजर इन्हीं बातों पर रखनी होगी कि सेक्टर में पैसा कैसे बना रहता है और शेयर दाम किस तरह से व्यवहार करते हैं। अगर आपको रेलवे स्टॉक्स या किसी भी ऐसे शेयर को लेकर और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।